स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी और तीसरा चरण 23 फरवरी को होगा। पहले चरण के मतदान के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री टंक वर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन असर दिखा रहा है और एक साल में लोगों तक विकास पहुंचा है, जिसका असर पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि विकास योजनाओं का असर दिखा। मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं। किसानों को दान की राशि मिल रही है, जिससे कि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिक, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफ़ी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष धमतरी महापौर रामू रोहरा ने शपथ समारोह के पहले ही धमतरी नगर निगम की बागडोर संभाल ली है। बता दें कि धमतरी के सबसे पहले मुद्दे पेटिंगंज की जमीन, जो कि सालों से विवादों में फंसी हैं, उसकी ड्रोन मैपिंग द्वारा नाप जो है वो कराया जा रहा है। और इसके अलावा भी जहां जहां शासकीय भूमि, राजस्व भूमि, नजूल भूमि और किसी भी लगनी जो भी भूमि है, उसकी अब ड्रोन मैपिंग होगी। और इस पायलट प्रोजेक्ट नक्शा के नाम से डिजिटल इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन जो कि प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और बता दें कि इसमें आधुनिक ड्रोन के जरिए अर्बन इलाकों में डिजिटल 3D मैपिंग की जाएगी। धमतरी के महापौर ने बताया कि धमतरी में रेन वाटर ड्रेनेज की प्लानिंग करने और अवैध प्लांटिंग जो है उनको रोकने या कार्रवाई करने से डेटा का अहम रोल जो है वो हो सकेगा। और आपको बता दें कि नक्शा नाम का ये जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ के 3 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है। इसमें से धमतरी निगम भी शामिल हैं। एक्चुअली ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है वो DOLR भारत सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से कि DILRMP जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर में किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा, जिसमें ड्रोन सर्वे, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह सर्वे ऑफ इंडिया करवा करके स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ का, उसको हम देंगे। वो लोग जाकर के ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करेंगे, जो हम डिजिटाइज करके देंगे उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके फिर हमें वापस करेंगे, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करके वापस उन्हें देंगे। सर, ये कितने ऊपर जाएगा ये ड्रोन? ये ड्रोन का हाइट नक्शा प्रोजेक्ट के लिए 120 मीटर रखा गया है। और ये तो कितना रेंज पकड़ेगा, कितने रेंज में? मददगार, बहुत मददगार साबित होगा। एक जो सपना देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा था कि डिजिटल क्रांति आनी चाहिए डिजिटल युग में, वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है। धमतरी की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धमतरी नगर निगम का चयन किया, धमतरी का चयन किया। इस ड्रोन के माध्यम से हम सबको हमारी जमीनों का और दूसरों की जमीनों का भी जो लेआउट कटा हुआ नहीं है, जो नक्शा कटे हुए नहीं है, वो कट जाएंगे। और दूसरी बात, सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पेंटिंगन जमीन कितनी है, व्यक्तिगत जमीनें कितनी है, सरकारी जमीनें कितनी है और कितने पे उनका कब्जा है, वो ड्रोन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। नक्शे के रिकॉर्ड को और B1 B2 के रिकॉर्ड को मिलान करते हुए ड्रोन अपना काम करेगा और एक आधुनिक
की आधुनिकीकरण के जो नक्शे प्राप्त होंगे वो सब का प्रोजेक्ट है। नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें अर्बन एरियाज में जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटाइजेशन करके 3D मैपिंग करके कहाँ पे क्या स्थित है, ताकि लैंड बैंक मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर हो सके और टाउन प्लानिंग ज्यादा बेहतर हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। जो लैंड ओनरशिप भी है वो अभी अपने नजुल रिकॉर्ड में चलती है। नजुल शीट्स बहुत समय से अपडेटेड भी नहीं है, तो अगर वो हम मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज्यादा है। जब ये 3D मैपिंग के माध्यम से फिर ग्राउंड ट्रूथिंग होगी तो इसमें एरर की संभावनाएं कम रहेगी। और नजुल पट्टा नवीनीकरण हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इस सब में। राजधानी रायपुर में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 17 दलालों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिनमें महिला दलाल भी शामिल हैं। देह व्यापार के लिए आरोपी अलग अलग राज्यों सहित विदेशी युवतियों को रायपुर बुलाते थे। लोकेंडो ऐप के जरिए ग्राहकों को युवतियों की तस्वीरें और रेट बेचकर जिस्म के धंधे का संचालन करते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय को 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था। बता दें कि 5 फरवरी की रात वीआईपी रोड पर हुए एक सड़क हादसे से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें कि डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक वाभेश आचार्य और एक उज्बेकिस्तानी युवक जो कि सवार थे। युवती उज्बेकिस्तान से 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और इस मामले में जांच करते हुए तेलवांदा पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। आरोपियों के खिलाफ सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रायपुर शहर में देह व्यापार के जो गिरोह था, तो देह व्यापार संचालित करने वाले वर्तमान में गिरफ्तार 2 आरोपियों के सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक में। इस 17 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे में बहुत सारे आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में देह व्यापार को संचालित कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण में दिनांक 5-6 फरवरी 2025 को वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर एक एक्टिवा में सवार 3 लोगों को एक कार के द्वारा ठोकर मार दी गई थी, जिस पर से उस 3 सवार में से एक की मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना की जा रही थी, जिसमें चालक के रूप में आचार्य और एक उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के से आपसी संबंधों के बारे में काफ़ी विस्तृत पूछताछ की गई, परंतु शुरुआत में नानुकुर करते रहे। बाद में पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर ये अवैध रूप से देह व्यापार का मामला। बालोद जिला के किसान पुत्र भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता तोमन साहू जिला पंचायत क्रमांक 10 से 3 नवंबर में पतंग छाप चुनाव चिन्ह के साथ सदस्य पद के लिए मैदान में हैं। युवा नेता ने कहा कि गांव में विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें जिला पंचायत में प्रस्तुत करना, गांव के विकास कार्यों को देना, क्षेत्र में पौधारोपण, गरीबी उन्मूलन के लिए अभियान, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण दर कम करना और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए चेक डैम का निर्माण करना आदि कामों को प्रमुखता से करेंगे। निश्चित ही जनता के आशीर्वाद और विश्वास के दम पर मैं यहाँ पर वार्ड क्रमांक 10 जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं यहाँ की जनताओं को आश्वस्त कर रहा हूँ और यहाँ की जनताओं की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं उनको पूर्ण करूंगा और साथ ही साथ मैं उनसे संकल्प दोहरा रहा हूँ कि इस क्षेत्र में मैं महाविद्यालय की स्थापना कराऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर निपानी में ITI की स्थापना, प्रत्येक गांव में जन चौपाल लगाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी नाली, सीसी रोड और अन्य मूलभूत कार्य होंगे उनको मैं करवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति है, माननीय मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार के विकास की जो गति है उसको गांव तक ले जाना है, गांव के गलियों तक ले जाना है। उसके लिए हम ये जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सारे चुनाव में अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के लिए मत मांग रहे हैं और जीत के बाद विकास की गंगा बहेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार हम जनता से मांग रहे हैं। आशीर्वाद अभी भारतीय जनता पार्टी बालोद में
जो बालोद जिले में पूरा जो परचम लहराया है वो भी उसी का एक परिणाम है। और विकास को लोग देख रहे हैं और विकास की ओर तेजी से भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से इस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी और आने वाले समय में बालोद जिले में विकास की गंगा बहेगी। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस समस्या को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। हाल ही में एक और भयावह सड़क हादसा पेश आया है, बता दें कि जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों को हाईवे ने अपनी चपेट में ले लिया है। बता दें कि यह हादसा करीब सुबह 9 बजे के आसपास हुआ है, जब दोनों युवक काशीराम चौक पर पहुंचे थे और इस घटना में नितेश पोबिया जो कि 16 वर्ष की हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है, जबकि गोकुल कृष्ण जो कि 18 वर्ष के हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और इस हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई है। दोनों युवक ग्राम जकेला के निवासी बताए जा रहे हैं और इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और मृतकों के परिजनों के साथ ही साथ स्थानीय लोग भी गुस्से में आ गए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। गुस्से में आकर उन्होंने पुलिस कर्मियों से भी भिड़ने की कोशिश की और वहां पत्थरबाजी भी हुई। यहाँ पे काशीराम चौक में एक बालक है नितेश पोबिया जिसका नाम है, और उसका सड़क एक्सीडेंट होने से उसका ये पे स्पॉट डेथ हो गया है। एक घायल था वो भी जिला अस्पताल लेके गए थे। हाँ, जिला अस्पताल ले जाने की सूचना मिली थी और अभी बता रहे हैं कि शायद उसका भी यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान देहांत हो गया उसका। सर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी ट्रक में हमारी? जो भी शासन के जो नियम है उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन मृतकों को शासन के नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। सर क्या ट्रक मालिक का रॉयल्टी जांच किया गया? वर्तमान में भी जांच नहीं किया गया है, जब वो आ जाएगा, जब थाने में कार्रवाई की जाएगी तब उसके दौरान समस्त दस्तावेजों का जांच किया जाएगा। यहाँ मैं सब्जी दुकान खोलता हूँ। हाँ। क्या कुछ देखिए आप क्या हुआ यहाँ? यहाँ जस्ट वो लोग नाश्ता कर रहे थे, यहाँ चौक पर, चौक से नाश्ता करके घर जा रहे थे तो सिटी तरफ से टेलर आ रहे थे और उसी में हादसा हुआ। कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 2 जन, उसमें से एक की मौत हो गई। एक का मौत हो गई, एक का 5% चांस है बचने का। जादू टोना के शक में हत्या करने वाले 2 आरोपी को सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी मासा मरकाम एवं गंगा कवासी निवासी गुड़से के द्वारा जादू टोना के शक में छोटे भाई को डंकियां एवं धारदार कटरी से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई है। चांपा में बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना के बाद वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के पार्षदों ने अपने वार्ड वासियों के साथ चांपा थाने का घेराव किया। चाकूबाजी की घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में चांपा के लोगों ने थाना पहुंच प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए और परंतु भीड़ के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण बात करने से नाराज भीड़ ने वहीं थाना परिसर में बैठकर धरना दे दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड नंबर 4 के पार्षद टिकम कंसारी ने बताया कि पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने की वजह से मोहल्ले वालों के साथ ही साथ थाना चांपा पहुंचे थे और पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहारपूर्ण बर्ताव के कारण चांपा थाना परिसर में धरना पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब जब तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।